आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू चैतन्य स्वरूप है। समझ लेना, ये भी तू चैतन्य स्वरूप है और तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए हे और उपादेय की कल्पना किसकी, क्यों कर और कहां हो सकती है। कमाल बात कह दी। थोड़ा समझना, अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू परमात्मा है, और इस विषय में कोई डाउट करता है, यह भी मुझे आश्चर्य होता है। हम परमात्मा हैं। परमात्मा का अर्थ है कि हमें कुछ नहीं करना, हम तो बादशाह हैं। तो हम बादशाह हैं, हमारी सिस्टम अपने आप चल रही है, बाहर परिस्थितियां अपने आप घट रही है। अब ये दोनों चक्की अपने आप चल रही है और आपको इन चलती चाकी में एक सामंजस्य पैदा करना है ताकि रास हो जाए ना। इतनी सी बात है, जो मन में है वो बाहर, और जो बाहर हो वो मन में हो गया रास। और कोई रास थोड़ी है, हो गया परमात्मा प्रकट। मन में प्रयोग और प्रयोग करने को मिल जाए, वाह वाह वाह। अरे चलो छोड़ो, मन में एक्टिंग हो और एक्टिंग करने को मिल जाए, हो तो गए। झगड़ा क्या है, मन में जो है वो बाहर नहीं है, बाहर जो स्वीकार्य नहीं है। अरे जो मन में है वो भी स्वीकार्य नहीं है, और कहां 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 कितनी सारी बातें। क्या है मन में, कोई गड़बड़ नहीं है। मानते हो परमात्मा नहीं है, बस गड़बड़ मानते हो, परमात्मा है ही नहीं, बग गया वो। सबसे ज्यादा फिसलने वाली चीज परमात्मा है। इतना ज्ञान दिया कि भगा, इतना ज्ञान दिया कि भगा। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू परमात्मा है, तू चैतन्य स्वरूप है, और तेरा ये संसार तुझसे भिन्न थोड़े ही है। मैं परमात्मा हूं, और इस समय जो कुछ भी है मेरे संसार में इस पल, वो भी तो परमात्मा है। इस बात को समझना। जिनको मालूम नहीं है और पढ़ लेते कहीं से आत्मा और दृष्टा, और फिर वो समझते कि दृष्टा मतलब सिर्फ देखना है, देखने की एक्टिंग करते, अंदर तो सब चलता ही रहता है। और कृष्ण और अष्टावक्र ने ऐसे लोगों पर, ऐसे अज्ञानियों पर काफी अटैक किया है, और ये तो बड़ा ही शानदार अटैक है कि तू परमात्मा है और तेरा जो संसार है, तेरी जो सिस्टम है भीतर वो भी, और जो कुछ भी बाहर है वो भी परमात्मा ही है। ये तीनों मिलके परमात्मा है, इस बात को समझना। और जनक को यही समझा रहे हैं कि तू परमात्मा है, तेरे भीतर राजपाट करने का स्वधर्म है, तेरे भीतर नृत्य में इंटरेस्ट है, बाहर उपलब्ध है। ये पूरा जो तेरा सेट है ना, वो पूरा का पूरा परमात्मा है, पूरा का पूरा परमात्मा है। रत्ती भर कहीं कम ज्यादा नहीं है। कहीं से सुन के, कहीं से पढ़ के, और कहां से कहां भटक गए, जो आसान है। दो बातें हमेशा ध्यान रखना कि 1 लाख लोग आज, क्योंकि आज विश्व धार्मिक है, सो वो अपने रोल में स्थित हैं। बाकी की दुनिया में परमात्मा झांक ही नहीं रहा है, और जहां परमात्मा झांक नहीं रहा है, वहां कितने उपद्रव, कितनी मेहनत, कितना कष्ट। लेकिन जितनी मेहनत और मेहनत, जितना कष्ट और कष्ट, वो दुनिया ही अलग है। वहां से उठ के यहां आ जाओ, वहां से उठ के यहां आ जाओ। तो परमात्मा कहीं खोजने जाने की चीज थोड़ी ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट का अर्थ क्या है? फिर हम ले आते, वो कृष्ण ने ऐसा किया था उस दिन। अरे किस दिन? अभी की बात करना।
वो अर्जुन कृष्ण से कहता है, वो आपने गीता सुनाई थी ना, कब? बोले फिर सुनना है। कैसे? वो बात चली गई, कौन सी गीता किसको मालूम, कभी आप मुझे पकड़ लेंगे। वो इस्कॉन में बोला था कब, अब बोल दिया, काम खत्म हो गया। अब क्या है, अब वो बात सब खत्म हो गई। मत करो ऐसा। परमात्मा की क्रिएटिविटी का अंत नहीं है, सब कुछ नया है हर पल, और खरबों वर्षों से है, फिर भी नया नया आता जाता है ना। समझो जरा, 500 करोड़ चेहरे हैं, इतनी सी जगह है, एक दूसरे से नहीं मिलते। मिलने लग जाए तो इस मुसीबत से बाहर ना आए, हैं? दिन भर इसी को सोल्व करते रहे कि यार ये माता जी असली कौन है अपनी। और पैसे वाले को 500 माताएं मिल जाए, गरीब ढूंढता रह जाए मेरी माता कहां गई है। सो समझे, उसकी क्रिएटिविटी का अंत नहीं है। खरबों कीड़े मकोड़े और कितनी मछलियां और कितने रंग और क्या पागलपन लगा रखा है। अब इतने क्रिएटिव जगत में पल पल क्रिएटिविटी बह रही है। और कल क्या हुआ था, पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, वो तो किए ही होंगे जो तुम जैसों के पास आ गया है। और कल तेरा उद्धार होगा। बस ये कल की बात नहीं है, आज अभी यही। पूरा पास्ट बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है। मैं कितनी बार समझाता हूं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कौन से रोड से आए, कैसा रोड था, उससे आगे के रोड का कुछ लेना देना है नहीं है। जितना रोड दिख रहा है उतना ऑटोमेटिक चल रहा है। बस वैसा ही जीवन है, जितना आपको दिख रहा है उतनी ही आपकी दुनिया है, और उसको परमात्मा चला रहा है। बस जो कबीर कहते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक पाटन उसके भीतर चल रहा है, एक पाटन बाहर चल रहा है, और हर कोई ज्ञान के बल पे दोनों के बीच में पिसा के मर रहा है, जबकि वो अलग नहीं है। ये तीनों एक है। दृष्टा का अर्थ है कि मैं देखने वाला, ये एक सिस्टम, और ये बाहर का जगत, ये तीनों एक साथ हैं, समझ लेना। और यह भी हकीकत है कि हिंदू लोगों ने ही इस ऊंचाई को समझा, पाया, प्रकट किया, बताया कि ये जो दृष्टा है वो संपूर्ण है, आधा नहीं है। जो कुछ भी उसके भीतर है, जो कुछ भी बाहर है, वहां उसका एक रोल है, और रोल से इनकार नहीं कर सकता दृष्टा, क्योंकि वो रोल ही परमात्मा है। अपना रोल निभाने से ही परमात्मा प्रकट होता है, तो ही परमात्मा है। रोल से इनकार नहीं कर सकता। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि इस युद्ध में तेरा एक रोल है, और तू किसी भी ज्ञान के बल पर, किसी भी मान्यता के बल पर, या अपने डर के बल पर, या अपनी चाह के बल पर उस रोल से इनकार नहीं कर सकता है। बस इसीलिए कोई हिंदू देवता ऐसी कल्पना नहीं करी गई कि बैठा है बस, करी गई है। कोई देवी ऐसा थोड़ी है स्त्री कमजोर होती है, अरे देवियां ऐसी पावरफुल बनाई है, काट 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 देती है। बल्कि कहना पड़ता, किसी को ताव पे चढ़ाना तो कहना पड़ता, अरे अंबे जगा, काली जगा है। कल्पनाएं हैं, लेकिन समझो कि संपूर्ण है, मेरे सामने है, मेरे सामने जुल्म हो रहा है, मेरा एक रोल है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। ये नहीं है मैं तो बैठा हूं जंगल में ध्यान में, सामने स्त्रियों की इज्जत लूटी जा रही है, मैं तो दृष्टा हूं। अबे तू दृष्टा नहीं, अज्ञानी है, झाड़ के नीचे बैठा है नग्न होके, कोई ज्ञान नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है।
ऐसा नहीं होता है। हर कोई समझ लेना, दृष्टा का अर्थ है कि पूरा, और उसमें मेरा रोल है। दृष्टा रोल से इनकार नहीं करता है, रोल है, उससे इनकार नहीं कर सकते। इतनी सी बात समझ लेना। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो राजमहल छोड़ चुके थे, धार्मिक क्रियाएं छोड़ चुके थे, अकेले बैठे थे, तो चुप ही हो गए, कुछ बचा ही नहीं रोल। चारों ओर शून्य, न बाहर कुछ न भीतर कुछ। कितनी देर भीतर से जो बोलना आया और जो ज्ञान बहा, रोल प्रूव हो गया कि बोलते रहो बस। 35 साल बोलते रहे। दृष्टा बैठता नहीं है, समझ लेना इस बात को। सो थोड़ा सा समझना, बस बैठ गए। ये सारी चीजें आपको, कोई भी ऋषि मुनि की कल्पना भी ऐसी नहीं है। स्वधर्म ही धर्म है कि जो कुछ भी मेरे सामने है, मुझे अपने को पालना है। परिवार बनाया है तो उसे भी पालना है, वो भी धर्म है और पहला धर्म है। धर्म है और पहला धर्म है। सो ऋषि मुनि के नाम पे भी समझ लेना गुरुकुल की कल्पनाएं की गई थी कि भाई पढ़ाएगा और मिलेगा, है ना, फालतू बैठ जाऊंगा। ये बुद्ध के बाद की इजात है, और ऐसी भाग गई है इन लोगों को कि बस सब फालतू बैठ गए। आने दो, आने दो, आने दो। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। थोड़ा समझना तो पड़ेगा। अभी एक अवतार परशुराम, 20,000 से ऊपर क्षत्रियों को मार डाला, है ना। हिंदुओं ने कहा बराबर है, यह अवतार है। अवतार का अर्थ इतना ही है कि हम ये स्वीकारते हैं कि इसने अपना रोल निभाने में आगे पीछे कुछ नहीं देखा। इतनी सी बात है। मेरा रोल है, मैं पीछे देखूं गलत, आगे देखूं गलत, मेरा रोल है, मुझे हर हाल में निभाना है। सो दृष्टा का अर्थ होता है भीतर बाहर की चक्की, और मेरा रोल है जो मुझे निभाना है। और जिस रोज ये रोल लगातार निभता है उस दिन तो कमाल हो जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी इतना बिगड़ा हुआ है ऑटोमेशन कि एक पल में 1 लाख झटके खाता है, खर 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 खर। उसको ठीक करो। बहुत झटके खा रहा है, बहुत झटके खा रहा है। जो बहता जीवन है, घूमती पृथ्वी है, चमकता सूर्य है, बहती हवा है, बहता पानी है, वैसे ही हमारा बहता जीवन है। एक पल को रुकावट नहीं है, ये चक्की चल रही है और रोल निभाना है बस। इस बात को बार बार समझ लेना कि रोल से भागने वाला दृष्टा नहीं है, रोल है और है। सो सूत्र एक बार फिर सुन लेना। अष्टावक्र कह रहे कि तू चैतन्य स्वरूप है, तू परमात्मा है, और तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। इसलिए हे उपादेय, कि त्यागने और ग्रहण करने की कल्पना ही किसमें करें। ये मेरा जगत है, और जो है वो है, और वो परमात्मा है। अब उसमें कुछ कमी है, बाहर से 3-4 चीज लाके बिठाएंगे, है ना, और 2-3 चीज गड़बड़ वाली उसको हटाएंगे, बस यही कोशिश है। और इसी को ज्ञान कह रहे हैं आप, और यही कोशिश गलत है। सो तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है। फिर हे और उपादेय की कल्पना किसमें? फिर हे और उपादेय यानी त्यागने और ग्रहण करने की कल्पना किसमें? इसलिए जब तक बदलने की चाह है इन दोनों चलती चक्की में, बहुत कष्ट पाएंगे
मेहनत करेंगे लाख और मिलेगा एक, और चलती चाकी में मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे और जो मांगता है वो मिलेगा। तो जनक कहते हैं ना कि अब मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से कौन रोक सकता है, क्योंकि दोनों चाकियां छोड़ दी, मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान हो गया। इस पल हम यहाँ पर बॉम्बे में बैठे हैं, आप चाह के भी यहां से कहीं पर भी इस पल नहीं जा सकते। कोई चमत्कार नहीं है इस दुनिया में जो यहां बैठे बैठे आपको कहीं और ले जा सके। ये बाहर की चक्की है जो आपके सामने है, लेकिन दिक्कत यह है कि जहां पर है वहां पर बैठना नहीं चाहते। भीतर भी एक चाकी चल रही है, उससे भी खुश नहीं है। उससे खुश होता मनुष्य, लेकिन उस चलती चक्की को पूरा करने की क्षमता नहीं है। और मैं यही कहता हूं, जो बच्चे संभल गए उनकी चलती चक्की में, वो जो भी कर रहे हैं बच्चों में गड़बड़ नहीं है, बस वो वैसा ही करते रहेंगे। खेलते खेलते ही एडिसन बनते हैं, खेलते खेलते ही कबीर बनते हैं, और खेलते खेलते ही कृष्ण बनते हैं। आप खेल के बीच में आते हैं, क्योंकि बड़ा गंभीर मामला है, मामला जीवन का है ना। और हम कुछ नहीं बनेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं जानेंगे तो दुनिया चलेगी कैसे? अरे मेरे नत्थूलाल, तू नहीं था तब दुनिया ज्यादा अच्छी चल रही थी। तू हट जा बीच में से, तुम हट जाओ बीच में से। सो तू परमात्मा है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है, तो फिर तू इस जगत में क्या तो त्यागना चाहता है और क्या ग्रहण करना चाहता है? तू इस जगत को क्यों बदलना चाहता है? आप समझते क्यों नहीं है? हजारों लाखों प्रतिभावान लोग होते हैं, यहां से वहां घूमते रह जाते हैं, कुछ हाथ में नहीं आता। और किसी की इतनी सी प्रतिभा चमत्कार दिखा देती है। सवाल ये कि दोनों चक्की के साथ में अपने को बहने दे रहा है या नहीं। बस ये जो बीच में आते फिर रुक जाते और कहां कहां से क्या क्या सुन लाते, और क्या हो जाएगा, आप उपवास नहीं करेंगे तो क्या सूर्य उगना बंद हो जाएगा, और आप उपवास करेंगे तो क्या बॉम्बे का टेम्परेचर 12 डिग्री हो जाएगा परमानेंट। कैसी कैसी बातें करते हैं, कहां कहां से सुन के ले आते, क्या हो जाएगा? ना आपके जीवन में कुछ होगा, ना प्रकृति में कुछ होगा। क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? कहां से खोज के ले आए भगवान मालिक है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू एक निर्मल, अविनाशी, शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहां जन्म है, कहां कर्म है और कहां अहंकार है। इतना बड़ा आकाश है, इतने ग्रह, चांद, तारे, उपग्रह, क्या क्या है, सब कन्वर्ट होते, मिटते, बदलते। आकाश को क्या लेना देना है? कोई छटक के नहीं जा रहा। वैसे ही हमारा जीवन है आकाश जैसा, इसमें मन में कितने ही तारे फूटते, कितने ही उपग्रह दिमाग में आते, इंद्रियां क्या क्या ढूंढ के लाती, बाहर क्या क्या आता, उससे हमें क्या फर्क पड़ता? हमारे विश्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हर पल एक विश्व हमारे सामने रहना है, बस। तो खोना क्या है, पाना क्या है? विश्व तो रहना ही है, एक भीतर एक बाहर। हम समझते कि ऐसा विश्व होना, हम समझते कि ऐसा विश्व नहीं होना। अरे मेरे भाई, जीवन है तब तक विश्व होना, और जैसा भी है वो परमात्मा होना। छोड़ो ना यार दिमाग लगाना, छोड़ो ना, मेहरबानी करके छोड़ दो ना उसे। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं
कि जिसको तू देखता है उसमें तू ही एक भासता है। जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। क्या कंगना, बाजूबंद और नुपुर सोने से भिन्न कहीं भासते हैं? जो कुछ भी हम देखते हैं और जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो तेरा ही स्वरूप है, वो तू ही है, वो परमात्मा ही है, हैं? अभी सोने से उदाहरण भी दे रहे हैं अष्टावक्र की, सोने से कंगना बना लो, हार बना लो, अंगूठी बना लो, उससे क्या होगा? है तो वो सोना ही। वैसे ही ये हमारा विश्व है, जहां जा रहा है, जैसा जा रहा है, विश्व है, परमात्मा है। बस ये दोनों चक्की एक ही डायरेक्शन में घूमना चाहिए, है ना? और ये कमाल परमात्मा का है, जो भीतर है वो बाहर है, जो बाहर है वो भीतर है, और उतना ही विश्व है। उसके ऊपर का आप पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उससे ऊपर का है ही नहीं, ये सभी जने जानते हैं। सो जो तू देखता है उसमें तू ही भासता है, लेकिन ये ज्ञानी लोग ले आते कि इसमें परमात्मा नहीं भासता है। तो बदल के दिखा। अभी भूख लगी है तो भोजन में परमात्मा भासता है, भासता है और भासता है। बीमार पड़े तो दवाई में परमात्मा है और है। इतनी छोटी सी तो बात है। अब ले आते नहीं, इसमें नहीं, उसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। और हमारे धर्म में तो लिखा है दवाई लेना ही नहीं। और हम तो ठीक है चलो छोड़ो, बट हर कोई परेशान है यहां पर। इतना विज्ञान आगे बढ़ गया, फिर भी जने कौन कौन से उपाय लेके आ जाएंगे। कहां कहां से खोज के ले आते अपनी दुनिया में। इतनी सीधी है। और वो चाहता है, वो चाहता है कि तुम मनुष्य हो गए, अब राजा की तरह जियो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस मुझे सेवक बना लो, सब कुछ मैं करूंगा भीतर बाहर। मनुष्य और कर्म, मनुष्य और प्रयास, मनुष्य और समाधि, ये तो हद ही हो गई। टॉप पे बैठे हैं और हर पल आप टॉप पर हैं, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं हो सकते, है ना? कुछ भी नहीं हो सकते आप जो इस पल हैं। तो जो कुछ भी है वो तेरा ही स्वरूप है, तू परमात्मा है। तेरे सामने जहां तक जो कुछ भी दिख रहा है वो परमात्मा है। तेरे भीतर एक परमात्मा है, उसके अलावा कुछ अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए अष्टावक्र आगे कह रहे हैं कि यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो, बस। कृष्ण भी गीता में एक ही बात कहते हैं। अर्जुन बार बार पूछता है कि कौन योगी, कौन सन्यासी। आप बड़े बड़े नाम लेते हैं, स्थित प्रज्ञ कौन है ना? क्योंकि कृष्ण भी बड़े बड़े नाम लेते हैं कि यह योगी, यह सन्यासी, यह स्थित प्रज्ञ, यह परमात्मा, यह पहुंचा हुआ, है ना? जो भी कहें आप। तो अर्जुन कहता है उनके लक्षण क्या है? एक ही लक्षण है कि वो सर्व संकल्पों का त्यागी है। एक बात में सब कुछ आ गया। वही अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, यह विभाग छोड़ दे। सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। और मैं, अष्टावक्र और कृष्ण सब कुछ परमात्मा में अच्छा तो गिनते ही नहीं है। ये लोग ज्ञानी जिस चीज को खराब बताते हैं उसमें ज्यादा पावरफुल परमात्मा है।
कैसे नहीं है? कैसे नहीं है परमात्मा? यही आश्चर्य है। सब कुछ परमात्मा है इस पल। तू संकल्प रहित हो जा। संकल्प का अर्थ ही इतना है कि आप परमात्मा को बदलना चाहते हैं, वरना संकल्प की जरूरत क्या है? बह रहा है जीवन, बह रही है हवा, घूम रही है पृथ्वी, दौड़ रही है ट्रेन, उड़ रहा है हवाई जहाज। कहां संकल्प की आवश्यकता है? सांस आ रही है और जा रही है, किसी संकल्प की आवश्यकता है? संकल्प क्यों लगता है? रोकने के लिए। सांस आने और जाने में क्या संकल्प है? सो समझ लेना, संकल्प तो दुश्मन है। संकल्प का अर्थ ही ये है कि मैं अब परमात्मा की चल रही लीला में बीच में आऊंगा, है ना, और उसमें तमाम गड़बड़े पैदा करूंगा। भूख लगी होगी, खाना नहीं दूंगा। पानी पूरी मांगेगा, साबूदाना खिचड़ी दूंगा, है ना? नींद आ रही होगी, सोने नहीं दूंगा। अब मैं बीच में आऊंगा, है ना? बैठा बॉम्बे में है, सपने स्विट्जरलैंड के दिखाऊंगा, है ना? अच्छा खासा खेल रहा है, पढ़ने बिठा दूंगा। अब मैं बीच में आऊंगा। तो बीच में आने के लिए संकल्प चाहिए, वरना लीला तो चल ही रही है। लीला तो चल ही रही है, बह रही है। अरे फुर्सत ही नहीं है क्षण भर की। ज्ञान कहां से ले आते? समझना, ज्ञान का अर्थ है फुर्सत मिल गई। आजकल क्या चल रहा है? और इतनी फुर्सत कैसे मिल गई? ये फुर्सत कहां से ढूंढ के लाए? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? ये फुर्सत आ कहां से गई? ये इस बात का सबूत है कि जीवन बह नहीं रहा है। बस थोड़ा सा समझना, तो उसको बहने दो। ये सब हटाओ। यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, ऐसे विभाग को छोड़ दे। सब कुछ आत्मा है, ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो जा और सुखी हो। मुझे याद दिलाना लेक्चर के आखिरी दिन, जो सिस्टम में गड़बड़ हुई है वो क्यों हुई है और उसको कैसे ठीक करना, वो मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी बीच में नहीं, लेकिन अभी इतना समझ लें कि हर संकल्प परमात्मा के खिलाफ है। संकल्प का अर्थ ही ये है कि मैं बीच में आना चाहता हूं। आप बीच में आना क्यों चाहते हैं? परमात्मा से बड़े हो गए, कर कुछ नहीं सकते। न भूख पैदा कर सकते, न हवा में से ऑक्सीजन छांट सकते, न खाना पचा सकते, न आंख ने क्या देखा उस बाबत सोच सकते। कोई ऑप्शन नहीं है ना? ऐसा नहीं होता कि मैं 20 साल हिमालय पे बैठ के आया तो भी तेरे को सामने वही दिखेगा जो हमको दिख रहा है। कोई ऑप्शन नहीं है। तू क्यों बैठ के आया बेमतलब? देखना तो यही था जो सामने है। समझना इस बात को, ऑप्शन कहां है? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थतः तू एक है। तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी और न असंसारी है। खैर, अब यह बात तो मैं समय में ही समझाऊंगा, लेकिन दूसरा कोई जीवित ही नहीं है, यही भ्रम है। यहां पर दो ही व्यक्ति जीवित है, एक परमात्मा और एक व्यक्ति स्वयं। तीसरा कोई वाकई जीवित नहीं है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। तीसरा जीवित कैसे है? समझना, मुझे बताओ कि यह जीवित है। चलो मुझे बताओ कि कोई बाहर जीवित है, मुझे बताओ। जब तक आपके भीतर उसको जन्म नहीं देते आप, जब तक आपके भीतर आप उसको जन्म नहीं देते, वो बाहर जीवित नहीं है। और जब और जैसा जन्म देते हैं उतना ही वो जीवित है।
अभी कितनी नींबू मिर्ची भारत में जीवित है? होगी? अफ्रीका में नहीं है। उनसे पूछो नींबू मिर्ची, वो गाड़ी में देखेंगे तो फोटो खींचेंगे। गुड, व्हाट इज दिस? नहीं है वहां जीवित। अभी वहां झिंगा लाला जीवित है, वो यहां नहीं है। सो आप जन्म भीतर देते हैं तो जीवित है, वरना नहीं है। आपके विश्व में आपके अलावा कोई जीवित नहीं है। आप कहते हैं शादी से पहले, है ना, पत्नी के साथ जीना, पत्नी के साथ मरना। आप भीतर ऐसा जन्म देते, बाहर ऐसा होता है ना, शुरुआत में होता है ना। तू थक गई होगी, सो जा, छोड़ खाना बनाने का, बाहर से मंगवा लेते हैं। फिर 2-3 साल बाद लगता नहीं नहीं नहीं, ये जीवन नहीं है। तो जैसे ही आपके भीतर आता, बाहर भी आता। फिर कभी ऐसा आ जाता कि ये जीवन में चाहिए ही नहीं, भीतर पहले आता, फिर आपकी दुनिया से हो जाती। सो दूसरा व्यक्ति जीवित नहीं है, जन्म आप भीतर दे रहे हैं। आपका पूरा विश्व आपके भीतर है। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि दूसरा निमित्त मात्र है, और तू सोच रहा है कि जिंदा है। दूसरा है ही नहीं। अभी मैं तो 9 साल में ही समझ गया कि क्या क्या अज्ञान है, और सब कुछ अज्ञान है। तो मेरी दुनिया में वह आए ही नहीं। समझ लेना आप, मेरी मर्जी है मेरी दुनिया में किसका आना किसका नहीं आना। और सबसे श्रेष्ठ जीवन वो है जो ये तय नहीं करता कि क्या आना और क्या नहीं आना। क्योंकि जो ये इतना बड़ा जगत चला रहा है वो तो मिस्टेक करने से रहा, तो उसने भेजा है कुछ, तो मैं डाउट ही क्यों करूं। और डाउट करते हो और अपने को धार्मिक कहते हो, और जितना धार्मिक कहते हो उतना ज्यादा डाउट करते हो, उतना ज्यादा इंटरफियर करते हो, अब कमाल करते हो। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो अधर्म को धर्म मान रहा है अर्जुन, उसको तो मैं बराबर देखता हूं, जन्मों जन्मांतर देखता हूं। क्योंकि अधर्म को धर्म मान रहे हो, बीच में क्यों आ रहे हो, और बीच में आने को धर्म मान रहे हो। सो तेरे ही अज्ञान से विश्व है। ये बात ही गलत है कि मैं अलग और विश्व अलग और परमात्मा अलग। अरे वो ही है वो ही है। अब वो ही है, मैं भी परमात्मा हूं, सब कुछ परमात्मा है, तो पूजूं किसको, बदलूं किसको, ग्रहण करूं किसको, त्यागूं किसको। अब ये सारी सिस्टम आप बेमतलब करते हैं। अब कितना आसान है, छोड़ दो। पहले तो गर्व है कि मैं परमात्मा हूं, तो मुझे कुछ करना नहीं, और आपको वाकई कुछ नहीं करना है। चल रहा है संसार, चल रही है आपकी सिस्टम, चल रहा है ब्रह्मांड, कुछ नहीं करना है। जब तक जियोगे गारंटेड ऑक्सीजन मिलना है, जब तक जियोगे भूख लगनी है, और आसपास ऊपर भी परमात्मा सेवक, नीचे भी भगवान की दया से अधर्म ओढ़े हुए सेवक, है ना, होना नहीं चाहिए। अपने अलावा कोई जिंदा होना नहीं चाहिए। लेकिन सो तू एक ही है, तेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। तो फिर ये बात ही कहां से आ गई, संसारी असंसारी, पाप पुण्य, ये कहां झमेले में फंस गए। इतनी सी बात, इतना सा जीवन, कुछ आप कर नहीं सकते और कुछ आपको करना नहीं है। इसीलिए महान लोग कहते हैं जब उनको हार पिनाते हैं तो देखना बहुत बुरी तरह से शर्मा जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वे जानते हैं कि हार पिना रहे हैं, सोच रहे हैं मैंने कुछ किया, और सच में मैंने कुछ किया ही नहीं। बस यही किया कि मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उसने किया। और ये जो नकली पंडित मौलवी पादरी हैं, यूं हार पहनते हैं, क्योंकि वो करते हैं बेचारे, है ना, अपने पूरे मन को मार के, अपने जीवन को मार के सड़ रहे हैं। अंदर क्रोध है, अंदर तो क्या क्या है, तो बेचारे कर रहे हैं।
और ये आप किसी भी रियल महान व्यक्ति का सम्मान करना, वो शर्मा जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने नहीं किया। उसने एक मौका दिया परमात्मा को, बस, कि तू कर अब, बस। यही तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू जो कुछ भी करता है वो परमात्मा के लिए कर, परमात्मा बन के कर। ये क्या मैं अर्जुन और अर्जुन अर्जुन बन के क्या कर रहा है? मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आप जो कुछ भी करते, जो कुछ भी सामने है, अरे यार उसको परमात्मा बना दो, परमात्मा ही है। क्या बात करते हो आप? और इस बात को हिंदुओं ने समझा, इस धरती पे बड़े बड़े ज्ञानी हुए और उन्होंने तमाम ऐसे लोगों को, जिनको बुद्ध के बाद ऐसा कहा जाए कि ये तो बाप रे बाप, उन्हीं को परमात्मा माना। समझ लेना इस बात को। सो परमात्मा एक रोल है, और बार बार इतनी बातें इसलिए कहते हैं कि इनकार आप कैसे कर सकते रोल निभाने से। कृष्ण अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी भी कारण से करने योग्य कर्म से इनकार करता है, वो ना योगी है ना सन्यासी है। मैं इनकार कर रहा हूं, पीछे हट रहा हूं, ये तो कमाल हो गया। मैं अपने रोल से इनकार कैसे कर सकता हूं, और रोल के अलावा मेरे हाथ में है क्या? और रोल निभाते ही बात खत्म हो गई। फिर अगला पल आया, फिर अगला रोल आया, फिर रोल, और रोल निभाते निभाते दुनिया बाहर देखती कि अरे उसको तो मालूम ही नहीं है, वो तब भी रोल निभा रहा था, वो आज भी रोल निभा रहा है। उसको नहीं मालूम है। कहना पड़ता है एडिसन को, कहना पड़ता है कालिदास को कि आप कवि हो गए। अच्छा कहना पड़ता है। वो तो तब भी रोल निभा रहे थे, वो आज भी रोल निभा रहे हैं। यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। बस क्या है? ये विश्व है तो भ्रांति है, ये परमात्मा है, ये ज्ञान है। समझ लेना, ये विश्व है तो आप बदलना चाहते हैं, है ना? ये विश्व है तो पाप पुण्य अच्छा बुरा है, लेकिन ये परमात्मा है, बात समाप्त हो गई। ये परमात्मा है, बात समाप्त हो गई। यह क्यों नहीं समझते? शंकर की बारात पढ़ लेना। हैं? कितना मजा लेते हुए जा रहे थे भूत और पिशाच लोग। बारात में कैसे कैसे लोग गए थे। शंकर के मित्र कैसे थे, शंकर स्वयं कैसे थे। एक पूर्ण परमात्मा, इनकार नहीं है। सब चीज लीला है, कला है, माया है। परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। गड़बड़ तुम्हारे में है। समझ लेना कि जो परमात्मा नहीं दिख रहा, ये तुमको नहीं पचेगा क्योंकि तुम्हारे पास परमात्मा नहीं है। अरे जहर पी लिया शंकर ने, जहर को परमात्मा बना दिया, भांग को परमात्मा बना दिया, पुत्रवध को परमात्मा बना दिया। आप कहां कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है? किस उलझन में पड़े हैं? आपका रोल है, बात खत्म। उसने भेजा, बात खत्म। आपकी चिंता नहीं है। आपको क्या मालूम है वो 15.5 अरब वर्ष पुराना, यह 15.5 अरब वर्ष पुराना ब्रह्मांड है आज का। न जाने कितनी बार ये ब्रह्मांड बन गए हैं। अब उसके पास एक लॉन्ग विजन है, और आपका इतना सा विजन है जिसमें बैठे बैठे नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता। फिर वो भी बोलता है
मैं भी तेरे को अगले जन्म में इंसान नहीं बना सकता। अरे, वो भेज रहा है, उसके पास बड़ा लॉन्ग विजन है, तुम क्यों चिंता करते हो? कृष्ण अर्जुन को यही तो कह रहे हैं कि ना कोई मरता ना कोई मारता, ये फिर पैदा हो जाएंगे। ये शरीर बड़ा बेशर्म है। यहाँ मरा नहीं कि यहाँ आया नहीं करके। तो तू क्यों इतना सीरियस हो रहा है? आप भी क्यों सीरियस हो रहे हो? अरे मैंने ये कर दिया, अरे मैंने ये कर दिया। तूने कर दिया ये परेशानी है, उसने भेजा, मैं तो निमित्त था। है? उसने भेजा, मैं निमित्त था। और जैसे ही आप निमित्त हो गए, वो चीज परमात्मा हो गई। भेजा उसने, पिया उसने, भेजा उसने, खाया उसने, भेजा उसने, किया उसने। आप बीच में है ही नहीं। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा। तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू कृतकृत्य होकर सुखपूर्वक विचर। अरे तेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं और तू परमात्मा है। तेरे विश्व में जो कुछ भी है ना, वो तू ही है। और तू परमात्मा है तो सब कुछ परमात्मा है। बस जिसको ये ज्ञान है, और जो कुछ भी है वो परमात्मा है, तो इसका सीधा अर्थ है न किसी ज्ञान की आवश्यकता है, न कुछ पाप है, न कुछ पुण्य है, न कुछ धर्म है, न कुछ अधर्म है, न कोई ईश्वर है, न कोई शैतान है ना? इतना सा ज्ञान है। बस एक क्षण में ठहर जाओ तो मालूम पड़ जाएगा कि वाकई इतना सा तो है, और वो मेरा ही है, परमात्मा का ही है। जैसा भी है परमात्मा का है। इसलिए बंध और मोक्ष नहीं है, न तो आप उससे बंधे हुए हो, ना आपको उससे मुक्ति पाना है। ये दोनों मुक्तापूर्ण बातें हैं, है ना? और इसी में हम जी रहे हैं। अरे मैं तो चारों ओर से बंध गया हूं, तभी तो मुक्ति चाहते हैं। अब मुक्ति किससे चाहते हैं? जो है वो तो बदलने वाला ही नहीं है। आप मुक्ति कहां चाहते हैं? ये भी अज्ञान है। मैं तो मोक्ष चाहता हूं। अबे मोक्ष तो है, इस पल तो मोक्ष ही है। अब चाहता है, ढूंढ के ले आते हैं, ढूंढ के लाते हैं। इस पल है जो भी है, इस पल परमात्मा है, पूरा है। न उससे आप बंधे हैं, न उससे मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त हो सकते हैं? कैसे मुक्त हो सकते हैं, मुझे बताइए। मैं इस समय बोलने से मुक्त कैसे हो सकता हूं? आप इस समय सुनने से मुक्त कैसे हो सकते हैं? ना बंधे हुए हैं। आप दिल से सुन रहे हैं तो बंधे हुए नहीं हैं, और इससे मुक्त होना नहीं चाहते। मैं दिल से बोल रहा हूं तो बंधा हुआ नहीं हूं, और बोलने से मुक्त होना नहीं चाहता। सब कुछ परमात्मा तो है। कहां बंधन है, कहां मोक्ष है? यही है, यही है, यही है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं, तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से क्षोभित मत कर। शांत होकर आनंद पूरित अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो। बस संकल्प यानी मैं ये करूंगा, और विकल्प यानी मैं ये नहीं करूंगा। इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। आप स्पष्ट समझ लेना कि पांडवों में सबसे ज्यादा ज्ञानी भीम था, और सबसे ज्यादा अज्ञानी और अहंकारी युधिष्ठिर था। कृष्ण की भीम से तो बनती थी, बस युधिष्ठिर को देखते ही भागते थे कि ये खतरनाक आदमी है क्या। सो संकल्प और विकल्प, मैं ये करूंगा। कमाल कर दिया यार। यदि तू ये करेगा तो परमात्मा क्या करेगा? और मैं ये नहीं करूंगा, उसको तो बराबर देखता है परमात्मा। आप भी गौर कर लेना।
जो जैसा भी संकल्प लेगा कि मैं ये नहीं करूंगा, उससे तो परमात्मा को बड़ी नफरत है। फिर वो ऐसा जीवन गुमाता है कि आपको बार बार वो करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता। अपने जीवन में देख लेना, कोई भी देख लेना, किसी का भी जीवन देख लेना, मैं ये नहीं करूंगा, मैं एक भी सोमवार नहीं तोड़ूंगा, लिवर सिरोसिस भेजेगा। फिर डॉक्टर बोलेगा हर 2 घंटे में खाना है, सोमवार की मंगलवार, वो भेजेगा। आप वेट करो, मैं ये करूंगा और मैं ये नहीं करूंगा। अरे जो वो बोलेगा वो करूंगा, हैं? अरे देने वाला श्री भगवान, लेने वाला श्री भगवान, मेरा क्या है? वो भेजेगा, मैं करूंगा। इतना सा तो ज्ञान है। इसलिए संकल्प विकल्प को छोड़ के अपने स्वरूप में, जैसा भी आपका स्वरूप है, इसी पल उसमें स्थित हो जाओ। सब कुछ परमात्मा है। फिर उस स्वरूप का क्या करना ना, ये परमात्मा को मालूम है। पहले अपना स्वरूप उसको दो कि देख जैसा है ना, अब पूरा का पूरा परमात्मा है। अब तुझे ठीक नहीं लगता तो बदल, तुझे ठीक लगता है जाने दे, बस डोर तेरे हाथ में दे दी। मेरे लिए तो सब परमात्मा है, अब भीतर बाहर सब, बस एक बार सौंप दो उसको। फिर वो एकमात्र मैकेनिक है सिस्टम का, आपके जीवन का। आपके बनाए, आपके सुधारे कुछ होने वाला नहीं है। और हम बनाएंगे, हम सुधारेंगे, इसी को ज्ञान कह रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि संकल्प और विकल्प करे ही मत। मैं ये नहीं करूंगा और मैं ये करूंगा, ये बात ही नहीं है। तू जो बोलेगा वो करूंगा, तू जैसा बनाएगा वैसा बनूंगा, तू जो रोल देगा वो निभाऊंगा। अब मेरा कोई टेंशन नहीं, बस इतनी ही मेरी सत्ता है। परिणाम मेरी सत्ता में नहीं है। परिणाम भी तू जो चाहे वो भेजना, क्योंकि तू बेहतर जानता है कि मेरा और जगत का सबका भला काई में है। और एक अंतिम सूत्र लेते हैं आज का, अभी का मतलब। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि सर्वत्र ही ध्यान को त्याग कर, हृदय में कुछ भी धारण मत कर। तू आत्मा मुक्त ही है, तू विमर्श करके क्या करेगा? अभी कोई भी डिस्कशन तब करें जब तू परमात्मा नहीं हो। पर तू परमात्मा है, चारों ओर परमात्मा है, उसके अलावा कुछ मौजूद नहीं है, तो डिस्कस क्या करें? अष्टावक्र कह रहे हैं कि क्या डिस्कस करूं? हम फिल्म देखने गए हैं, अभी जैसी भी चल रही है, फिर उसमें बैठे बैठे आप बुद्धिमानों की तरह डिस्कस करें कि अगला शॉट ये नहीं, ऐसा आएगा, ऐसा जमाते हैं, ऐसा आना चाहिए। अबे तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम एडिट करने बैठे हो। फिल्म बन चुकी, चल रही है, बढ़िया। अभी एडिट करने बैठे हम, समझ लेना। अरे फिल्म चल रही है भीतर से, वो जानता है पल पल भेज रहा है सब कुछ, पल पल घट रहा है सब कुछ, ओमनी प्रेजेंट है। एक क्षण है, एक क्षण में ठहर जाओ। फिल्म को एडिट करने की, लंबा करने की, ये तमाम कोशिशें बंद कर दो। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू हृदय में कुछ भी धारण मत कर, किसी चीज पर ध्यान मत दे, तू सब चीज को खुला छोड़ दे। कितना आसान है। और क्या टेंशन है मेरा, समझे? क्यों टेंशन पालते हैं? आपके टेंशन पालने से पृथ्वी घूम रही है, आपके टेंशन पालने से धरतीकंप आना बंद हो जाते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा है, आप टेंशन मत पालो, तो वो थाम लेगा। और वो थाम लेगा तो ही कुछ बात बनेगी, वरना थक जाओगे, हार जाओगे। उम्र आने से पहले चेहरे पे मौत आ जाती है। मेहनत करके भी परिस्थितियां बिगड़ जाती है, हाथ में कुछ नहीं आता है। सब खेल उसका है, और जब उसका है तो कम से कम गर्व और शर्म किसी बात के लिए मत पालो। जब तक गर्व और शर्म है ना,
तब तक आप बीच में आते रहोगे। जब तक गर्व और शर्म है, आप परमात्मा की लीला में बीच में आते रहोगे। ये मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी। फिल्म में एडिट करने की कोशिश मत करो, उसे चलने दो, बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।